Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Muhammad Salim. I'm online on YouTube. हमें एक वेबसाइट बनानी है और उसके लिए होस्टिंग ज़रूरी है और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो फ्री होस्टिंग यूज़ करे, लेकिन फ्री होस्टिंग यूज़ करने के बहुत से नुकसान हैं। और क्या क्या नुकसान हैं और इसके बाद फ्री में हम होस्टिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका हमें कोई नुकसान ना हो, देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। फ्री वेब होस्टिंग लीजिए जी, कुछ वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो वेबसाइट शो हुई हैं जो पेड हैं। ठीक है, फ्री वेब होस्टिंग पाकिस्तान, base.pk, फ्री वेब होस्टिंग, नो परचेज रिक्वायर्ड। इन वेब होस्टिंग साइट से जब हम होस्टिंग लेते हैं या इन पे अपनी कोई फाइल होस्ट करते हैं, उसका लिंक उठा के हम अपनी वेबसाइट पे देते हैं और हमें ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि ये वेबसाइट कब बंद हो जाएं और कब हमारे लिंक्स ब्लॉक हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अपने वेबसाइट पे 100 पोस्ट कर रखी है और हर पोस्ट पे आपने किसी चीज़ का, किसी सॉफ्टवेयर का, किसी टूल का या किसी प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सोचें कि अगर वो होस्टिंग वाली साइट बंद हो जाए तो आपको कितना नुकसान होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते अगर विजिटर आपकी साइट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो दोबारा आपकी साइट पे नहीं आएंगे। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल मेथड है। ठीक है, कि या तो हम होस्टिंग परचेज कर लें। ठीक है, लेकिन चूंकि हम नए नए इस फील्ड में होते हैं या तो हमें होस्टिंग परचेज करने में दिक्कत होती है या हम इतने जो उनकी फ़ी होती है वो पेड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम फ्री होस्टिंग वाली साइट की तरफ भागते हैं। ठीक है, लाइक एक फॉरशेयर वेबसाइट है, उस पर फ्री होस्टिंग होती है, लेकिन फ्री होस्टिंग के बाद हमें उनकी साइट पे रुकना पड़ता है, उनकी साइट पे स्टे करना पड़ता है। आई थिंक आजकल 20 सेकंड चल रहे हैं, तो 20 सेकंड उनकी साइट पे वेट करना पड़ेगा विजिटर को, फिर जाके डाउनलोड लिंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक साइट है मीडिया फायर। मीडिया फायर एक साइट है, उस पर भी हमें वेट करना पड़ता है कि कब उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, उन्होंने टाइम दिया होता है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के दौरान हमें उनकी एडवर्टाइजमेंट को देखना पड़ता है। ये जो आपका विजिटर आपकी साइट से डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके वहां पे गया, उनकी एडवर्टाइजमेंट को देखेगा, उसके बाद उसको फाइल डाउनलोड करने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एक साइट चल रही है जिप्पी शेयर चल रही है, उनका भी यही मेथड है कि वहां पे पॉपअप या रीडायरेक्ट लिंक लगाए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के, जिनसे आम विजिटर, पहले बात तो उसको डाउनलोड लिंक या बटन मिलता ही नहीं। ठीक है, अगर मिलता है तो जाने अनजाने में उससे कहीं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक्स होती हैं और वो अपना रियल पेज, जो डाउनलोडिंग पेज होता है, वो खो देता है, उसको दोबारा मिल नहीं पाता। तो हमें चाहिए ये कि हम अपनी वेबसाइट पे जो है डाउनलोडिंग लिंक जो लगाएं, किसी सॉफ्टवेयर का या किसी फाइल का भी लगाएं, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जस्ट विजिटर उस पर क्लिक करे और उसे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ना जाना पड़े, वहीं से डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक मेथड निकाला है गूगल ड्राइव का। गूगल का अकाउंट तो यकीनन हर इंटरनेट यूज करने वाले बंदे का बना हुआ होता है, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती कि हमें ये कैसे यूज करना है और क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने जीमेल में लॉगिन होंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे जी इस मेन्यू में। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन रखी हुई है ड्राइव की,
यहाँ पे आप अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। ये रिसेंटली मैंने अपने चैनल की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, इसका लिंक मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप जस्ट वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा चैनल, इसकी हम ये जो अभी लास्ट वाली वीडियो है हम ओपन करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर इस फाइल का लिंक। ये रहा दोस्तों इस फाइल का लिंक, डाउनलोड एपीके एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑफ इल्म ऑनलाइन चैनल, इजी एक्सेस टू ऑल वीडियो ऑन योर मोबाइल डिवाइस। ठीक है, ये लिंक मैंने गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करने के बाद जनरेट किया है। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूं। ये आप देख सकते हैं कि फाइल डायरेक्ट डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ओके कर दूंगा तो फाइल डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ना तो हम गूगल ड्राइव पे गए, ना किसी और वेटिंग वाली साइट पे, ना किसी एडवर्टाइजमेंट पे, जस्ट क्लिक देन डाउनलोड। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फाइल सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये मेरी एक पुरानी पिक्चर है, ठीक है, और हम इसी का लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इस माई ड्राइव की ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे आके ये मोर टूल पे आएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लिंक क्रिएटर, शेयर अनशेयर, ठीक है जी, इस पे क्लिक करेंगे। ये रिसेंटली फीचर्स ऐड किया गया है गूगल वालों की तरफ से। ठीक है, सिलेक्ट फाइल्स फोल्डर फ्रॉम गूगल ड्राइव, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसका आप डायरेक्ट लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव तो ठीक है जी। उसके बाद प्रीवियसली सिलेक्टेड के लास्ट टाइम आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट की थी, उसके बाद अगर आप नई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो ठीक है, हम गूगल ड्राइव में आए हैं। यहाँ से ये मेरी फाइल्स आ गई। ठीक है, ये कुछ मैं 3-4 फाइल्स रखी हुई हैं, हमने इस फाइल का लिंक क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, लीजिए हमारी फाइल आ गई, यहाँ से हम लिंक क्रिएट करेंगे, शेयर ऑल एंड गेट डायरेक्ट लिंक्स। ठीक है जी, ये रहा हमारी फाइल का डायरेक्ट लिंक। इसको कॉपी करके आप अपने पास सेव रख सकते हैं। ठीक है, और जहां पे भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस लिंक को चेक करूंगा। ठीक है, ये लें दोस्तों, फाइल को सेव करने की ऑप्शन आ गई। इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो हमने फाइल जनरेट किया था, जिस फाइल का लिंक, क्या ये वही फाइल है। ये रही, ये आप देख सकते हैं सेम वही फाइल हमने जनरेट की है गूगल ड्राइव से, विदाउट किसी भी वेटिंग के, बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, फ्री वेब होस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा तकनीक है। ठीक है, ड्राइव गूगल डायरेक्ट लिंक, इससे हम जनरेट कर सकते हैं अपनी फाइल का डायरेक्ट लिंक। गूगल ड्राइव फाइल होस्टिंग, गूगल ड्राइव में हम अपनी फाइल को होस्ट कर सकते हैं बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी फीस के, और इस टूल में आके हम अपनी फाइल का डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसी बहुत सी वीडियो हैं
जो हम कुछ बना रहे हैं, कुछ बना चुके हैं। तो इन वीडियो को देखने के लिए, इन वीडियो को फॉलो करने के लिए, हमेशा नई नई वीडियो देखने के लिए, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, यूट्यूब के बारे में, ठीक है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अ लॉट।